हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं तीर्थंकर, दूसरी तरफ उनका निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ का अष्टापद, वासुपूज्य, सम्य शिखर, नेमिनाथ का उज्जैन, महावीर का पावापुरी। तो इसका आंसर है बी, ये सुमेलित नहीं है। वासुपूज्य का है चंपापुरी। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। 2, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है बी, एक तथा दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं शासक और दूसरी तरफ उनके राज्य। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। इसका आंसर है डी, यही सुमेलित नहीं है। राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 5, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं ग्रंथ और सूची सेकंड में दे रखे हैं रचयिता। ऑप्शन ए रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध, डी चतुर्दंडी प्रकाशिका। इनका मिलान करना है सोमनाथ, वैकुंठ रमन, पुंडरीक विठल, श्रीकंठ। इसका आंसर है ए, रागमाला पुंडरीक विठल, रसकौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वैकुंठ रमन। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। ऑप्शन ए हमीर हसन सिसजी ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी ने, ऑप्शन डी हसन निजामी ने। इसका आंसर है ए, अमीर हसन सिसजी ने। क्वेश्चन नंबर 8, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फिरोजपुर, ऑप्शन डी मुल्तान। इसका आंसर है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ऑप्शन 2, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, एक और दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, यशपाल। ऑप्शन सी, छबीलदास। ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। इसका आंसर है डी, अंबिका चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन सी, वॉरेन हेंड्रिक्स। ऑप्शन डी, विलियम बेटिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शारदा अधिनियम। सेकंड, नेहरू रिपोर्ट। थर्ड, साइमन कमीशन का गठन। फोर्थ, दांडी मार्च। इसका आंसर है ए, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 15, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए, सन 1900। ऑप्शन बी, 1901। ऑप्शन सी, 1902। ऑप्शन डी, 1903। इसका आंसर है बी, 1901। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, मुजफ्फर अहमद। ऑप्शन बी, नलिनी गुप्ता। ऑप्शन सी, शौकत उस्मानी। ऑप्शन डी, एम ए अंसारी। इसका आंसर है डी, एम ए अंसारी। क्वेश्चन नंबर 17, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ऑप्शन ए, फ्रांसिस लुई। ऑप्शन बी, मार्क टुली। ऑप्शन सी, वेब मिलर। ऑप्शन डी, फिलिप स्प्रेट। इसका आंसर है सी, वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विलियम हॉकिंस। ऑप्शन सेकंड, रॉल्फ फिच। ऑप्शन थर्ड, सर थॉमस रो। ऑप्शन फोर्थ, निकोलस डाउंटन।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। इसका आंसर है ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण: नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है भारत के राज्य और सूची सेकंड में है सबसे ऊंची चोटी। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी नागालैंड, डी मध्य प्रदेश। इसका मिलान करना है। 1 धूपगढ़ चोटी, 2 सारामती चोटी, 3 गुरु शिखर चोटी, 4 डोडाबेट्टा चोटी। इसका आंसर है डी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेट्टा चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की सारामती चोटी, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। क्वेश्चन नंबर 21। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी सामर, ऑप्शन सी लोनार, ऑप्शन डी बुल्लार। इसका आंसर है बी सामर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी जलांगी नदी, ऑप्शन डी जोक नदी। इसका आंसर है डी जोक नदी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कुलेरू, ऑप्शन डी किलीवैली। इसका आंसर है बी चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए हुंडरू जलप्रपात, बी चचाई जलप्रपात, सी धुआंधार जलप्रपात, डी बूगा घाघ जलप्रपात। तो इसका आंसर है डी, यही सुमेलित नहीं है। बूगा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए मानसून की वापसी, ऑप्शन बी चक्रवाती अवदाब, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका आंसर है सी पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में खनिज अन्वेषण अभिकरण दिए रखे हैं और सूची सेकंड में उनके मुख्यालय। ए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, बी में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, सी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और डी में राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी।
इनका मिलान करना है। इसका आंसर है सी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 27, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। 2, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और दोनों, ऑप्शन डी ना 1 ना ही 2। इसका आंसर है बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 28, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जावा, सुमात्रा, लॉम्बोक, बाली, ऑप्शन बी सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, ऑप्शन सी सुमात्रा, जावा, लॉम्बोक, बाली, ऑप्शन डी बाली, सुमात्रा, जावा, लॉम्बोक। इसका आंसर है बी सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी बुल्गारिया। इसका आंसर है सीरिया। क्वेश्चन नंबर 30, नौबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर है सी जापान। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी पर्वत और सूची सेकंड में देश। माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरकुटीन और माउंट एपो, इनका मिलान करना है। इसका आंसर है बी